गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम इस जादुई प्रैक्टिस के 5वें दिन में, दिन 5वां है। 5 तो हमेशा शुभ होता है, इसलिए आज हम लोग को चैप्टर भी बहुत शुभ शुभ मिला है। क्या है? धन। धन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कृतज्ञता से धन को कैसे बढ़ाया जाता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सबसे पहले तेजी में पढ़ते हैं, जहाँ समझने का समय मिलेगा समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? कृतज्ञता संपन्नता है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है ना। क्या बोल रही है कि जितना हम कृतज्ञ करेंगे तो हमारी संपन्नता बढ़ेगी, और जितना हम शिकायत करेंगे हमारी विपन्नता होगी, है ना। तो हमें क्या करना है? कृतज्ञता। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो वहाँ पर भी संकोच महसूस कर रहे हैं, कुंठित महसूस कर रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, तो इससे क्या है, और भी आपका हाल बदतर होते जाएगा, है ना, ना कि वृद्धि होगी। इसलिए जितना भी है, जो भी है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। कृतज्ञता से ही संपन्नता आती है। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञता होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी, है ना। जो भी कंडीशन हो, बहुत पैसा की जरूरत है तो उस कंडीशन को भूल करके भी जितना है उसके लिए हमें कृतज्ञता होना चाहिए। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो दोहा है, वो पूरे बुक में है। हर चीज़ के लिए, चाहे वो पैसा हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ता हो, जो भी है, तो जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब उससे ले लिया जाएगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो नौकरी चाकरी, कुछ भी है, जो भी है उसके लिए कृतज्ञता हमें होना है, नहीं तो जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उसके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन अभ्यास के 2 कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी चीज़ें थी? इन सब को बैठेंगे हम लोग, याद करेंगे तो सचमुच धन्यवाद से भर जाएंगे। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन की सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौना या पालतू जानवर थे?
क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी ना। हमें हर चीज़ मिली है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ, जो नहीं मिला है उस पर चला जाता है। तो अगर हम शांतिपूर्ण बैठेंगे और इन सब चीज़ों को याद करेंगे तो सचमुच हम धन की कृतज्ञता से भर जाएंगे। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी है। अगर हमारे पास जो पास्ट में हम लोग खर्च किए हैं, जो इस्तेमाल किए, उसके लिए कृतज्ञ होंगे तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यह सृष्टि की गारंटी है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। देखिए क्या बोल रहा है कि $1 ले, या जैसे डॉलर तो अमेरिका में चलता है तो डॉलर भी है हमारे पास, लेकिन हम लोग इंडिया के रहने वाले तो अपना ही जो करेंसी है उसमें उस तरह का एक स्टिकर चिपका ले और उसमें लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और इसे बार बार पढ़ना है, देखना है और दिल से महसूस करना है कि रियल में हमें जीवन भर कितना हर चीज़ में धन मिला है, तो उसके लिए धन्यवाद, है ना। इस तरह से लिखना। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार हो चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो, और है ना, सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नज़र आएगा। और ये रियलिटी, ये प्रैक्टिस आप लोग आज करें और इससे लगातार करते रहें, देखें कि समृद्धि कैसे बढ़ती है। रियल में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों से भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। यानी धन आपको आएगा, और कैसे आएगा, किसी भी तरह से आएगा, चाहे वो उपहार के रूप में आवे, चाहे, है ना, किसी का रेट, आपके पास सोना है, सोना का रेट बढ़ गया तो भी धन की प्राप्ति समझे, है ना। लेकिन इस विधि को करने से, यानी दिल से इसको धन्यवाद करने से, कि जीवन, उस सारे धन को धन्यवाद जो हमें जीवन भर मिला, इसे बार बार करते रहें। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे बार बार हर दिन उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यानी हम लोग जादुई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितने बार याद करेंगे तो हमारा आकर्षण का जो जादू है वो और तेजी से बढ़ेगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो पैसे के प्रति शिकायत करने से बचें। कभी आता है, मन में भी आता है, तो आप पूछें कि फिर हम
अगर हम मन में आ रहा है तो क्या हम इसकी कमी के लिए तैयार हैं? अगर मन में उसकी शिकायत आ रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है हमारे लिए, ये करने के लिए नहीं है, वो करने के लिए नहीं है, ये देने के लिए नहीं है, या मेरे पास नहीं है, तो फिर आप कमी के लिए भी तैयार रहें, है ना। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स हो, रिफंड हो, डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज़ हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होगे। इसमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर आप अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो किसी तरह का भी धन प्राप्ति हो तो उसके लिए हमें कृतज्ञता महसूस करना है। चले अभ्यास में, जादुई अभ्यास क्रमांक 5 में क्या था? पहला जादुई धन, पहला है जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामती की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचिए कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए हुए मिल गई ना। बचपन में हम लोग पैसा चुकाते नहीं थे और सब चीज़ हम लोगों को कितनी आसानी से मिले। सचमुच ध्यान से बैठ करके सोचेंगे तो कृतज्ञता से फलीभूत हो जाएंगे। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहाँ आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला। जैसा कि अभी हमने दिखाया, नोट कोई भी आपका हो, करेंसी जिस देश के हैं आप, वहाँ का नोट लें, करेंसी लें और उसमें इस तरह का लिखें। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामे अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आते रहे। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों की जादुई शब्द धन्यवाद 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 करें। यानी कि इस नोट को बर्बाद नहीं करना है, इस पर स्टिकर चिपकाना है। देखिए स्टिकर चिपका हुआ, स्टिकर पे ही लिखना है और इसको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ हमें बार बार दिखे, चाहे अपने पर्स में, चाहे अपने पॉकेट में, और वो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद करना है याद करके, है ना, कि हमें क्या क्या मिला है। तो वीडियो बहुत अच्छा बना है, बड़ा बना है। तो वीडियो अच्छा लगे, प्रैक्टिस अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लोगों तक भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि अपने चाहने वालों को भी धन के प्रति हम लोग क्या क्या गलत चीज़ें कर देते हैं उससे बचेंगे, और क्या नहीं करते हैं हम लोग वो भी हम लोग करना सीखेंगे ना। इस बुक से हमें कितना, इस चैप्टर से पता चला कि किस किस तरह से हम लोग को धन मिलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ कैश पर ध्यान देते, पैसा आया तो आया, बाकी तो ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन हम लोग का सैलरी आता है वो भी तो पैसा ही आया, उस दिन कृतज्ञ हो, है ना। कहीं डिस्काउंट मिलता है तो वो भी कृतज्ञता है, वहाँ पर भी कृतज्ञ होना चाहिए। अगर हमें गिफ्ट मिलता है उसमें भी कृतज्ञता होना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, तो इसे प्रैक्टिस करें और समृद्धि को लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।